हेलो दोस्तों, सीएनसी गुरु टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आज आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि पूरा प्रोग्राम कैसा बनाना है। मुझे बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर हमें थ्रेडिंग बताओ, सर हमें ग्रूविंग बताओ, सर हमें कंटूरिंग बताओ। तो मैंने थ्रेडिंग, ग्रूविंग और कंटूरिंग का तीनों का भी मैंने सेपरेट प्रोग्राम ऑलरेडी बना के आपको बताया हुआ है। अभी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि एक ही प्रोग्राम में या एक ही ड्राइंग में, अभी हम लोग जब कंपनी में जाते हैं, जब हम लोग इंडस्ट्री में देखते हैं, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के थ्रू अगर हमने देखा तो हमारे को बहुत कम रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती है कि जिस रिक्वायरमेंट्स में जस्ट हमें थ्रेडिंग करना है या ओनली हमें ग्रूविंग करना है या ओनली हमें प्रोफाइल टर्निंग करना है। बट मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि उस रिक्वायरमेंट में हमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमें एक ही प्रोग्राम के अंदर हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। ओके, तो ये ज्यादा करके ये रिक्वायरमेंट आती है। और मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कल एक ये भेजा था, ड्राइंग भेजा था कि सर इसका प्रोग्राम आप पूरा सीमेंस में स्टैंडर्ड टाइप में प्रोग्राम बना के बताइए हमें। तो बहुत सारे लोग प्रोग्राम बनाते हैं, मैं उनको बहुत ज्यादा ये भी करता हूं कि वो लोग अच्छे से प्रोग्राम बना पाते हैं। I appreciate them, but they don't know how to make a standard program. स्टैंडर्ड प्रोग्राम कैसा बनाना है ये लोगों को पता नहीं रहता है, और स्टैंडर्ड प्रोग्राम बनाने से आपका साइकिल टाइम बचेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी साइकिल टाइम की रहती है, साइकिल टाइम बचेगा। दूसरी बात, अपना प्रोग्राम जो है तो ज्यादा लेंदी नहीं होगा। ज्यादा प्रोग्राम लेंदी नहीं होगा मींस प्रोग्राम अगर शॉर्ट रहेगा तो अल्टर करने के लिए प्रॉब्लम्स नहीं आती है। प्रोग्राम को हम लोग बाद में कस्टमाइज कर सकते हैं अगर प्रोग्राम शॉर्ट रहेगा तो। बहुत सारे एडवांटेजेस है जिससे हम लोग स्टैंडर्ड प्रोग्राम देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा प्रोग्राम बनाएंगे, पूरा टोटल प्रोग्राम स्टार्टिंग टू एंड तक। उसके अंदर हमारे प्रोग्राम में क्या क्या बनेगा एज पर दिस ड्राइंग, हमारे इस ड्राइंग के हिसाब से अगर हमने देखा तो क्या क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात, हमारे ऊपर यहाँ पे क्या दिखता है, एक शाफ्ट दिखता है। 22 mm इसका डायमीटर है ये शाफ्ट का। ओके, ये 22 mm डायमीटर है शाफ्ट का, और शाफ्ट का टोटल लेंथ कितना है, 15 mm, 25 mm, 20 mm, 7 mm और यहाँ पे और 15 mm। इस दोनों भी सेम है। एक्चुअली यहाँ पे सिमिलैरिटी यहाँ पे नीचे दी हुई है, बट वो मैंने थोड़ा सा जूम करने की वजह से वो mm और सिमिलैरिटी चली गई है। तो हमारे जो जॉब का जो लेंथ है शाफ्ट का, यहाँ का जो लेंथ है वो लेंथ भी हम लोग 20 mm ही अभी कंसिडर करते हैं। 20 mm इज अ लेंथ ऑफ दिस शाफ्ट। ये शाफ्ट का लेंथ 20 mm है, ये हमको ध्यान रखना है। अभी सबसे पहली बात मैं आपको बोलता हूं कि हम लोगों को किस तरह से प्रोग्राम बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये 22 mm डायमीटर है शाफ्ट का। उसके बाद ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम बनाने के लिए हमें 2 सेटअप करने पड़ेंगे। एक सेटअप में प्रोग्राम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या है, यहाँ पे पीछे एक शाफ्ट की प्रोफाइल है, यहाँ पे आगे एक प्रोफाइल है, उसके बाद यहाँ पे ग्रू है, और उसके बाद यहाँ पे थ्रेडिंग है। मीन्स हमारी इस प्रोग्राम को हमें पहले सेटअप में, हमें कोई भी सेटअप कर दो, तो आप इधर का पहला करो या इधर का पहला करो, 2 प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे हमको। ये पार्ट बनाने के लिए ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि 2 प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। एक प्रोग्राम में ये पार्ट हमारा नहीं बन सकता, 2 प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेटअप में आप कोई भी सेटअप यूज करो, मैं थोड़ा सा खुद के लिए मैं पहले सेटअप में मैं इधर का प्रोफाइल बना देता हूं और आप इधर का बना देता हूं। बट जब हम लोग मशीन के ऊपर जॉब लगाएंगे तो पहले सेटअप में हम लोग ये कर देंगे और दूसरे सेटअप में इधर साइड का थ्रेडिंग का पार्ट करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, डायग्राम निकाल के ले लो। आपको जो करना है इसका डायग्राम का आप करके ले लो, क्योंकि हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तब हमें उसी समय हमें प्रोग्राम को रेफरेंस करने के लिए हमारे ड्राइंग को लगेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले मैंने दी वाली ये है कि मैं एक बार डायमेंशंस पढ़ के बताता हूं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये M16 का थ्रेड है, मीन्स यहाँ पे 16 mm डायमीटर है, यहाँ पे 16 mm डायमीटर है। उसके बाद 2.5 एक वन साइड, 2.5 अनदर साइड, मीन्स मेरा 2.5 डेप्थ का मेरा ग्रू है। उसके बाद 7 mm उस ग्रू का यहाँ पे विड्थ है। उसके बाद 20 mm लेंथ का यहाँ पे, और कितना 22 mm ये है डायमीटर, और 20 mm लेंथ का यहाँ पे एक टेपर है। इस टेपर के अंदर ये देखिए 20 mm टेपर है, और 22 mm इसका हाइट है, ये रहेगा डायमीटर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे शाफ्ट का 25 mm तक लेंथ है। उसके बाद 15 mm और उसके बाद 18 mm है। ये आपको ध्यान में रखना है। जॉब आप अच्छे से देख लीजिए। ओके,
ठीक है, चलेगा। तो हम लोग अभी डायरेक्टली प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं। हमने अभी हमारे सबके सामने अभी ड्राइंग है, ड्राइंग पैरेलली रखना है। मेरे सामने अभी 828D कंट्रोलर रखा हुआ है सीमेंस का। 828D 840 DSL सभी इसमें हमें सेम ही प्रोसीजर फॉलो करनी है। हम लोग इस ड्राइंग को, इस प्रोग्राम को, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि इस प्रोग्राम को हम लोग 2 स्टेप में करेंगे। 2 सेटअप में होना पड़ेगा प्रोग्राम। पहले सेटअप में हमारा एक सेटअप होगा, दूसरे सेटअप में हमारा अदर सेटअप होगा। तो पहले सेटअप में हम लोग क्या करते हैं, पीछे का जो है बैक साइड का जो एरिया है वो एरिया हम लोग करते हैं पहले सेटअप में, और दूसरे सेटअप में हम लोग आगे का करते हैं। ओके, तो हम लोगों को प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें प्रोग्राम मैनेजर में जाना पड़ेगा। प्रोग्राम मैनेजर में जाने के बाद न्यू बोलने के बाद यहां पे मैं डालता हूं सेटअप 1, SETUP1, सेटअप 1। ये मेरा प्रोग्राम का सेटअप 1 रहेगा। मैंने नई फाइल बनाई है। आपको अगर नया प्रोग्राम कैसा बनाना है, किस किस प्रकार से बना सकते हैं, इसका अगर वीडियो देखना है तो आप मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लीजिए, आपको मिल जाएगा वो वीडियो। सेटअप 1 मैंने बना दिया। ओके, सेटअप 1 के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों भी कोई भी सेटअप रहने दो, मेरा रॉ मटेरियल वही रहेगा, रॉ मटेरियल का साइज वही रहेगा। और जैसा कि आप मुझे फॉलो करते हो तो मेरा प्रोग्रामिंग का स्ट्रेटेजी ऐसा है कि मैं सबसे पहले रॉ मटेरियल सेलेक्ट करता हूं। रॉ मटेरियल सेलेक्ट करने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं रॉ मटेरियल सेलेक्ट करता हूं। रॉ मटेरियल सेलेक्ट करने के लिए मेरे को सामने यहाँ पे एक बटन आता है, वेरियस नाम का एक बटन आता है। यहाँ पे एडिट मोड के अंदर वेरियस क्या बटन आता है, वेरियस बटन आता है। इस वेरियस बटन को मैं प्रेस कर देता हूं। एडिट में वेरियस सिमुलेशन के बाजू में वेरियस बटन, आई विल प्रेस दिस वेरियस बटन। वेरियस बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे ब्लैंक पूछता है, मैं यहाँ पे ब्लैंक डाल देता हूं, ब्लैंक। तो मेरा ब्लैंक क्या रहेगा, मेरा ब्लैंक रहेगा सिलेंडर। ओके, इसमें अंदर मेरे को नंबर ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे। इसके अंदर कौन से ऑप्शंस है वो देखने के लिए हमें अगर हमने सेलेक्ट का बटन प्रेस किया तो हमें पाइप मिलेगा, ब्लॉक सेंटर्ड मिलेगा, एन कॉर्नर मिलेगा। मगर हम लोग टर्निंग का जॉब है तो यूजुअली हम लोग सिलेंडर यूज करते हैं, इसलिए मेरा रॉ मटेरियल साइज, रॉ मटेरियल का शेप रहेगा सिलेंडर। सिलेंडर के बाद मेरा जो XA जिसको बोलते हैं वो है मेरा डायमीटर। यहाँ पे आपको पैरेलली दिख रहा है डायमीटर। तो मेरा रॉ मटेरियल का डायमीटर क्या चाहिए, तो मेरा रॉ मटेरियल का डायमीटर जो है, रॉ मटेरियल का डायमीटर आई विल पुट हियर, यहाँ पे 22 दिया है मगर मैं यहाँ पे 23 ले लेता हूं। 1 mm का फिनिश पास चला जाएगा, इस हिसाब से मैं यहाँ पे 23 लेता हूं। आप 22 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 1 mm से डायमीटर मेरा प्लस कर रहा हूं, क्योंकि मेरा रॉ मटेरियल के ऊपर पूरा डायग्राम अगर हमें अच्छे से बनाना है तो हमें फिनिश में बनाना है, उसके अंदर पार्टिंग लाइन नहीं आनी चाहिए। तो हमें 1 mm प्लस मटेरियल हमेशा रहता ही है हमारे पास। 1-2 mm प्लस मटेरियल ले सकते हैं हम लोग। मैंने 23 mm मेरा रॉ मटेरियल लिया है। जैसा कि मेरे इस ड्राइंग में 22 mm मैक्सिमम डायमीटर दिया है, तो मेरा रॉ मटेरियल 23 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। ओके, मैक्सिमम डायमीटर से ज्यादा ही चाहिए। उसके बाद आई विल पुट हियर इनपुट बटन दबाने के बाद ZA, मुझे कुछ फेसिंग करनी है क्या, मुझे फेसिंग नहीं करनी है, फाइन, आई विल नॉट डू फेसिंग हियर। मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूं। उसके बाद ZA मींस फेसिंग के लिए मेरे को कुछ स्टॉक है क्या, मेरे फेस के ऊपर अगर कुछ स्टॉक रहेगा तो मुझे वहां पे फेसिंग डालना पड़ेगा। यहाँ पे फेसिंग के लिए कुछ भी स्टॉक नहीं है। आई विल पुट हियर जस्ट 0, देन जस्ट आई विल से हियर इनपुट करने के बाद यहाँ पे आपको INC दिखता है। इस INC का मीनिंग है इंक्रीमेंटल। हमें इंक्रीमेंटल में कुछ नहीं करना है, हमें सब कुछ एब्सोल्यूट में करना है। तो एब्सोल्यूट में सब कुछ करने के लिए ये ZI के जगह पे हमने अगर सेलेक्ट बटन दबा दिया, हमने अगर ये सेलेक्ट वाला बटन दबा दिया तो INC का ये एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो हमें एब्सोल्यूट करना है, सेलेक्ट बटन प्रेस करना है और एब्सोल्यूट करना है। ओके, तो अभी मेरा जॉब जो है, मेरे जॉब का डायमीटर मैंने डाल दिया। मेरे जॉब का टोटल लेंथ कितना है वो मुझे देखना है। मेरे जॉब का टोटल लेंथ है 15 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 7 प्लस 20 मीन्स कितना हो रहा है, 15 और 25 कितना होता है, 40, 40 और 20 कितना होता है, 60 और 7 67 और 20। थ्रेड का लेंथ मेरा कितना रहेगा, 20 mm। अगेन बोल रहा हूं, आपको फिगर में नहीं दिख रहा है थ्रेड का लेंथ। थ्रेड का लेंथ जो है 20 mm है, थ्रेड का लेंथ 20 mm है। तो 20 प्लस 7 27 प्लस 20 कितना हो रहा है, 47 और ये 40, 47 और 40 कितना होता है, 40 और 40 80 के बाद 87
87 मेरा जॉब का टोटल लेंथ रहेगा। ओके, तो 87 मेरा जॉब का लेंथ है, तो मुझे जॉब पकड़ने के लिए मैं यहां पे 87 mm लेंथ का भी जॉब मैं लेता हूं। मैं यहां पे -87 डाल देता हूं। क्या डाल देता हूं? -87। ओके, आप डायमेंशंस आप अच्छे से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारे सामने क्या है? आपका जॉब कितना, आपका मशीनिंग कटिंग लेंथ कितना है। हम लोग सेटअप 1 कर रहे हैं। सेटअप 1 में हमारा कटिंग लेंथ कितना रहेगा? तो सेटअप 1 में हमारा कटिंग लेंथ कितना रहेगा? तो सेटअप 1 में हमारा कटिंग लेंथ है 15 mm। 15 mm है, तो मैं सेफ साइड थोड़ा सा 20 mm उसको 5 mm प्लस कर देता हूं। मैं यहां पे -20 डालता हूं, -20 डाल देता हूं। ओके, मेरा कटिंग लेंथ जो है पहले सेटअप में वो 15 mm है, मैं यहां पे -20 mm डाल रहा हूं, 5 mm प्लस लिख दिया मैंने। अगर आपको इसका डायमेंशन देखना है, साइज देखना है, तो आप ग्राफिक व्यू में जाके देख सकते हो। ये देखिए, ये मेरा जॉब है, ये जॉब का मैंने पूरा लॉक किया है। इधर यहां तक मेरा जॉब इसमें है, अपने चक के अंदर है, और 20 mm जॉब बाहर है। मुझे 15 mm तक यहाँ पे मशीनिंग करनी है। सो नो वरीज। ओके, आई विल से हियर एक्सेप्ट। मैंने इसे एक्सेप्ट करने के बाद मेरे सामने नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? मेरे सामने नेक्स्ट स्टेप रहेगा, मेरे को मशीन को मीन्स मेरे टरेट को मुझे रेफरेंस पोजीशन पे लेके जाना पड़ेगा। मैं यहां पे इनपुट बोल देता हूं। इनपुट बोलने के बाद G75 X0 Z0, ये मेरा मशीन रेफरेंस पॉइंट है, X0 Z0। उसके बाद मैं इनपुट बोल देता हूं। उसके बाद मुझे टूल सेलेक्ट करना है। ये देखो, हम लोग इस मोड में थे। वेरियस मोड में आपको कुछ एडिट करना है तो नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए एडिट मोड में जाना पड़ेगा। एडिट मोड में जाना है कभी भी। एडिट मोड जाने के बाद अभी मुझे टूल सेलेक्ट करना है। टूल सेलेक्ट हम लोग T1 D1 ऐसा ना करके, फैसिलिटी अगर मशीन में दी है तो हमें यूज करनी है वो फैसिलिटी। हमें डायरेक्टली टूल के पेज से तो हम लोग टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। आई विल से हियर सेलेक्ट टूल। सेलेक्ट टूल बोलने के बाद मेरे सामने नंबर ऑफ टूल का है। देखिए, मैंने क्या किया, एडिट मोड के अंदर यहाँ पे पहले नंबर पे सेलेक्ट टूल नाम का एक ऑप्शन बताता है, सेलेक्ट टूल। मैं यहाँ पे सेलेक्ट टूल बटन के ऊपर प्रेस करता हूं। सेलेक्ट टूल बटन के ऊपर प्रेस करते ही मेरे सामने क्या दिखेगा? इधर नंबर ऑफ टूल दिखेंगे, जो कि हमने ऑफसेट लिए हैं। ऑफसेट लेने के बाद जो हमारे टूल्स रहते हैं वो दिखेंगे। ऑफसेट कैसा लेना है, टूलिंग का सिलेक्शन कैसा करना है, ये पूरे पेज का फुल डिटेल जो है मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसका सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर है, अगर आपको देखना है तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो मैं यहां पे अभी एक टूल को सेलेक्ट कर देता हूं। एक टूल को मैंने सेलेक्ट किया, ये मेरा टूल है, एक टूल को मैंने सेलेक्ट किया है। ऐसा आपको ऑफसेट नहीं डालना है। अभी आप मशीन पे रहोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ऑफसेट आएगा, आपको ऐसा ऑफसेट डालना नहीं है। यहाँ पे ऑफसेट सेट नहीं था इसलिए मैंने ऑफसेट डाल दिया है। ओके, तो आपको डायरेक्टली ऑफसेट नहीं डालना है, यहाँ पे आपको ऑफसेट सेट करना है। मैं एक टूल के ऊपर यहाँ पे कर्सर लेके आता हूं। जिस टूल को मुझे सेलेक्ट करना है उस टूल के ऊपर मैंने कर्सर लेके आया, और कर्सर लेके आने के बाद मुझे रफिंग टूल नाम का टूल सेलेक्ट करना है और उसे मुझे यूज करना है। आई विल से हियर ओके। मैंने इसे ओके करने के बाद मैं यहाँ पे D1 ऑफसेट नंबर एंटर, M6। अगर आपके पास M6 डालना है तो डालो, नहीं डालना है तो मत डालो। टर्निंग में M6 डालने का जरूरत नहीं रहता है, आप M6 नहीं डाला तो भी चलेगा, बट मिलिंग में M6 डालना कंपलसरी है। M6 इज अ टूल चेंज कमांड। उसके बाद मैं अगर इसको इनपुट बोल देता हूं तो उसके बाद मेरे सामने नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? मुझे आरपीएम देना पड़ेगा। G96 S200 LIMS इज इक्वल टू 1200 इज माई आरपीएम। आई विल से हियर इनपुट। इनपुट करने के बाद M3 मेरा आरपीएम रहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आरपीएम रहेगा। आई विल से हियर M3। उसके बाद मैं इसे इनपुट कर देता हूं। इनपुट करने के बाद मुझे अभी डायरेक्टली प्रोग्रामिंग की तरफ जाना है। फिगर आपके हाथ में है, हम लोग सेटअप नंबर 1 कर रहे हैं। बहुत इजीली सेटअप नंबर 1 हमारा हो जाएगा। सेटअप नंबर 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभी डायरेक्टली टर्निंग, ये देखो ये टर्निंग ऑप्शन दिख रहा है एडिट मोड के बाजू में, यहाँ पे आपको एक टर्निंग ऑप्शन दिख रहा है। ये टर्निंग ऑप्शन को मैं प्रेस कर देता हूं। अगर मैंने इस टर्निंग ऑप्शन को प्रेस किया तो मेरे सामने नंबर ऑफ ऑप्शंस दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे मुझे जस्ट स्टेप टर्निंग करनी है तो मैं यहाँ पे कंटूर या प्रोफाइल टर्निंग का मैं कोई भी ऑप्शन यूज नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली टर्निंग यूज करूंगा। तो मैं स्टेप टर्निंग करने के लिए एडिट मोड में मैं था ऑलरेडी, अभी मैं टर्निंग बटन प्रेस करता हूं।
टर्निंग बटन प्रेस करने के बाद मेरे सामने यहाँ पे ये 5 साइकिल्स ओपन होती है। ये 5 साइकिल में से मुझे पहली साइकिल यूज करनी है, उसे बोलते हैं स्टॉक रिमूवल। मैं इसे स्टॉक रिमूवल बोल देता हूँ। स्टॉक रिमूवल बोलने के बाद मुझे यहाँ पे इनपुट डालने हैं। मुझे ये जो शाफ्ट है, इसके शाफ्ट के ऊपर जैसा हमारे इधर अभी इस फोटो में बता रहा है, वैसा ही हमें हमारे भी ड्राइंग में वैसी स्टेप बनानी है। तो स्टेप बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे इसे इनपुट डालेंगे। पहला एससी बोले तो सेफ्टी डिस्टेंस 1 mm रहेगा। एफ माने फीड 0.1, आप 0.2, 0.3 जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप रख सकते हो। तीसरा पॉइंट है आपको फिनिशिंग करना है या रफिंग करना है। मुझे फिनिशिंग करना है तो एक ट्रायंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा, रफिंग करना है तो 3 ट्रायंगल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। और फिनिशिंग रफिंग का ऑप्शन अगर आपको ओपन करना है तो आपको सेलेक्ट का बटन प्रेस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सेलेक्ट का बटन प्रेस करता हूं, मुझे जस्ट रफिंग करनी है, मैं यहाँ पे रफिंग प्रेस कर देता हूं। ओके, अगेन मैं इनपुट बटन दबा देता हूं। अभी मुझे यहाँ पे कैसा मशीनिंग करना है, मुझे ओडी मशीनिंग करना है तो ओडी का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आपको आईडी वगैरह मशीनिंग करने का रहेगा तो आपको नंबर ऑफ अदर ऑप्शन है। मैं ओडी कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ओडी ही आता है। उसके बाद मैं इनपुट बोल देता हूँ और मेरे सामने तीसरा ऑप्शन है लॉन्जिट्यूडनल मशीनिंग करनी है या हमें फेस डायरेक्शन में मशीनिंग करनी है। मीन्स हमें ऐसी मशीनिंग करनी है, मीन्स हमारा टूल ऐसा चलना चाहिए जैसा कि आपको फोटो में बता रहा है, ऐसा हमारा टूल चलना चाहिए या हमारा टूल ऐसा चलना चाहिए। इस केस में हमारा जो टूल है ऐसा चलना चाहिए, मीन्स लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में हमारा कटिंग होना चाहिए, ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट है और दैट इज अ नेचुरल रिक्वायरमेंट। अगर ऐसी है रिक्वायरमेंट तो हमें लॉन्जिट्यूडनल सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट लॉन्जिट्यूडनल ऑप्शन वहां पे आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे और एक बार इनपुट बटन दबा देता हूँ। इनपुट बटन दबाने के बाद यहाँ पे x0 पूछता है। x0 मीन्स आपका रॉ मटेरियल का डायमीटर कितना है। आपका रॉ मटेरियल का डायमीटर कितना है, तो मेरा रॉ मटेरियल का डायमीटर है 22 mm, मीन्स 22 mm मेरा रॉ मटेरियल का डायमीटर है। मेरे प्रोफाइल का डायमीटर 22 mm है, बट मैंने रॉ मटेरियल 23 सेलेक्ट किया था ऊपर, ये हमें भूलना नहीं है। तो जितना हमने सेलेक्ट किया उतना ही हमने डालना है। हम लोग यहाँ पे 23 भी डाल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई विल सी हियर 23। ओके, 1 mm प्लस किया मैंने। ओके, आई विल से हियर इनपुट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाई 22 भी यूज कर सकते हो, बट आई विल यूज हियर 23 फॉर सेफ साइड ओनली। Z0 में स्टार्टिंग पॉइंट इन Z डायरेक्शन, मेरा स्टार्टिंग पोजीशन Z डायरेक्शन में 0 ही रहेगा क्योंकि मेरा स्टार्टिंग यहां से इस पॉइंट से हो रहा है, तो 0 से ही मेरा स्टार्टिंग पोजीशन होगा। कोई मेरे मशीन के ऊपर स्टॉक नहीं है अभी ऑलरेडी। उसके बाद अगेन आई विल से हियर इनपुट। इनपुट करने के बाद हमको x1 हमें डायमीटर कहां तक है, 23 mm डायमीटर को हमें कहां तक मशीनिंग करनी है, ये हमें यहाँ पे हमें पूछ रहा है। तो एज पर हमने अगर डायग्राम देखा तो 23 mm डायमीटर को हमें 18 mm तक मशीनिंग करनी है। तो 18 mm तक अगर हमें इसे कट करना है, 18 क्योंकि 23 mm को हमें 18 mm बनाना है तो हमें यहाँ पे 18 डालना पड़ेगा। आगे यहाँ पे INC बताता है आपको, अगर नहीं बताता है INC तो आप डायरेक्टली एब्सोल्यूट ही यूज करना है। अगर किसी नए मशीन में डायरेक्टली अगर INC बता रहा है तो इसे एब्सोल्यूट करना है। इसे एब्सोल्यूट करने के लिए एब्सोल्यूट बटन दबाने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट बटन दबाना पड़ेगा। पूरा प्रोग्राम एब्सोल्यूट मोड में ही चाहिए, ये बात ध्यान में आपको रखनी है। ओके, तो हमें कितना mm डायमीटर बनाना है, 23 का 18 mm बनाना है। आई विल पुट हियर 18 mm एंड आई विल से हियर जस्ट इनपुट। ओके, उसके बाद Z1 जो रहेगा मेरा कहां तक मुझे मशीनिंग करनी है, मुझे 23 mm डायमीटर को 18 mm बनाना है। कहां तक बनाना है, तो मुझे 15 mm तक बनाना है। तो मैं यहाँ पे -15 डाल देता हूँ, -15 इज माई डायरेक्शन। ओके, इनपुट आई विल से हियर इनपुट। उसके बाद D माने डेप्थ ऑफ कट, आपको कितनी mm डेप्थ ऑफ कट देनी है, आप 1 mm 2 mm 3 mm जितनी डेप्थ ऑफ कट देनी है दे सकते हो। मैं यहाँ पे 1 mm डेप्थ ऑफ कट दे देता हूँ और मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ इनपुट। उसके बाद UX, क्योंकि हमने यहाँ पे रफिंग सिलेक्शन किया था इसलिए हमें रफिंग करने के लिए हमें रफिंग का कुछ स्टॉक छोड़ना है क्या, ऐसा मशीन हमको पूछ रहा है। तो हमें अगर रफिंग का कोई स्टॉक छोड़ना है तो हमें यहाँ पे स्टॉक छोड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 0.1 X डायरेक्शन में और 0.1 Z डायरेक्शन में मैं यहाँ पे स्टॉक छोड़ देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे स्टॉक छोड़ दिया है क्योंकि अभी जब हम लोग मशीनिंग करेंगे तो मेरा 18.1 mm तक मेरा यहाँ पे रफिंग होगा और जो Z में है -0.1 छोड़ के मेरा Z में मशीनिंग होगा। इस तरह से मेरी साइकिल पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसे रिपीट भी देख सकते हो। मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। अभी इसे एक्सेप्ट करने के बाद इस साइकिल को आपको एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसको इनपुट बोल देना है। इनपुट बोलने के बाद हमने अभी रफिंग किया है, अभी हमें फिनिशिंग भी करना है। ओके, अभी हमें
फिनिशिंग भी करना है। तो फिनिशिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो फिनिशिंग करने के लिए हमें सबसे पहले, अभी हमारा रफिंग हो गया है, रफिंग होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, G75 X0 Z0 मेरा टूल अपने जगह पे चला गया। टूल मेरा अपने जगह पे चला जाने के बाद मेरा दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन रहेगा मेरा M05, स्पिंडल मेरा ऑफ होगा। अगर आपको स्पिंडल ऑफ करना है तो करिए, अगर स्पिंडल ऑफ नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते हो, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन यू। अभी मुझे टूल चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे फिनिशिंग करनी है। फिनिशिंग हमेशा अलग टूल से करना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि फिनिशिंग का टूल जो रहता है वो ज्यादा आपको फिनिशिंग अच्छा देगा, इसलिए अलग टूल से फिनिशिंग कर सकते हो। अगर आपको अलग टूल से फिनिशिंग करनी नहीं है तो आप सेम भी टूल से फिनिशिंग कर सकते हो। अभी उसके बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट टूल बटन दबा देता हूँ। सेलेक्ट टूल बटन दबाने के बाद मैं फिनिशिंग का जो इंसर्ट है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। मेरा तीसरा नंबर का जो इंसर्ट है फिनिशिंग का है, आप देख सकते हो कौन सा है, ये देख सकते हो VNMG इंसर्ट है ये। मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ऑफसेट डाल देता हूँ। आपको ऑफसेट ऐसा मैन्युअली नहीं डालना है, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बातें। आप जब मशीन यूज करेंगे उस समय आपको ऑटोमेटिकली आपका ऑफसेट, जब आप ऑफसेट लोगे तब आएगा, आपको ऐसा ऑफसेट डालने का जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इनपुट बोल देता हूँ और मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर देता हूँ। अभी मैंने फिनिशिंग का टूल सेलेक्ट किया, फिनिशिंग का कटर सेलेक्ट करने के बाद D1 मेरा ऑफसेट नंबर, M6 मेरा टूल चेंज। उसके बाद मुझे फिनिशिंग करनी है। फिनिशिंग करने के लिए RPM आपको कितना रखना है आप रख सकते हो। मैं आइडियली G96 S200 LIMS इज इक्वल टू 1200 और M3 मैं आइडियली यहाँ पे एक RPM रख दिया है मैंने। आप कुछ भी RPM रख सकते हो, आपका एज पर आपके टूल के हिसाब से, एज पर आपके रॉ मटेरियल के हिसाब से आप RPM स्पीड फीड सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट बटन दबा दूंगा। इनपुट बटन दबाने के बाद मुझे फिनिशिंग करनी है। तो फिनिशिंग करने के लिए मैं इसी प्रोग्राम को मुझे फिनिश करना है, तो मैं ये साइकिल के ऊपर मेरा कर्सर लेके आता हूँ। देखो मैं यहाँ पे था, पहले इस लोकेशन पे था मैं, ये देखो यहाँ पे था। अगर मुझे ऊपर जाना है तो मुझे नेविगेशन की से ऐसा ऊपर बटन दबाना पड़ेगा। भाई ऊपर बटन दबाने के बाद यहाँ पे साइकिल 951 नाम का साइकिल के ऊपर मैं कर्सर लेके आता हूँ, और वहां पे कर्सर लेके आने के बाद यहाँ पे मैं जो कॉपी बटन दिख रहा है, कॉपी बटन प्रेस कर देता हूँ। मैंने कॉपी बटन प्रेस किया, मेरा साइकिल कॉपी हुआ। अब मैं इसे और नीचे आ जाता हूँ, जहां पे मुझे साइकिल डालनी है वहां पे आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं आने के बाद यहाँ पे इसे पेस्ट बटन दबा देता हूँ, पेस्ट। ओके, मेरा ऊपर का ही साइकिल नीचे मेरा कॉपी होके पेस्ट हो गया। देखिए ये ऊपर का ही साइकिल कॉपी होके नीचे पेस्ट हो गया। अभी मैं इस साइकिल को ओपन करता हूँ। इस साइकिल को ओपन करने के लिए मुझे ए बटन दबाओ, आपके नेविगेशन वाला। ओके, नहीं तो आप यहाँ पे भी ये कर सकते हो। आप मैं नेविगेशन का बटन दबा देता हूँ, नेविगेशन का बटन दबा दिया, मेरी साइकिल अभी ओपन हो गई है। ये साइकिल ओपन होने के बाद मुझे एक ही चेंज करना है इस साइकिल में, वो बोले तो यहाँ पे मशीनिंग में एक ट्रायंगल की जगह पे मुझे 3 ट्रायंगल सेलेक्ट करने हैं। तो 3 ट्रायंगल सेलेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट बटन प्रेस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सेलेक्ट बटन प्रेस कर देता हूँ। प्रेस करने के बाद यहाँ पे रफिंग का ऑप्शन आ गया। 3 ट्रायंगल मीन्स रफिंग, एक ही इतना सेलेक्ट यहाँ पे एडिट कर दिया मैंने। अगर आपको फीड चेंज करनी है तो आप फीड चेंज कर सकते हो, बाकी ऑल डायमेंशंस आर सेम। ओके, उसके बाद आई विल से हियर एक्सेप्ट, मैंने इसे एक्सेप्ट बोल दिया। अभी मेरा इस प्रकार से फिनिशिंग भी हो गया। अभी मैं इसे और एक बार इनपुट बोल देता हूं। इनपुट बोलने के बाद G75 X0 Z0 मेरा मशीन का होम पोजीशन आ गया। M05 स्पिंडल ऑफ हो गया। M08 M09 जो डालना है आप डाल सकते हो आगे, और इसके बाद मैं डालता हूं M30। मेरा प्रोग्राम एंड हो गया। ये देखिए मेरा सेटअप 1 यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर चुका है। अभी हम लोग इस सेटअप 1 का सिमुलेशन देखते हैं। आई विल सी सिमुलेशन। जब मैं सिमुलेशन कर रहा हूं तो आपको देखना है अच्छे से। देखिए सिमुलेशन कर रहा हूं मैं, ये मेरा जॉब है। ये देखिए आपको सिमुलेशन दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा स्लो करके बताता हूं आपको सिमुलेशन को, तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखेगा। मेरा जॉब है, ये मेरा पूरा जॉब का लेंथ है। आई विल से हियर एडिट करने के बाद ओके आई विल डू सिमुलेशन। मुझे सिमुलेशन करना है, तो मैं सिमुलेशन करने के लिए मैं सिमुलेशन का बटन प्रेस करता हूं। सिमुलेशन का बटन प्रेस करने के बाद मैं आपको इसको बता देता हूं कि हमें कैसा और किस तरह से हमें इसको करना है। ये देखिए मैं इसे सिमुलेशन, ये देखिए ये मेरा जॉब है। ये पूरा शाफ्ट है, शाफ्ट का पूरा लेंथ है। इस शाफ्ट में पूरे लेंथ के ऊपर ही मुझे मशीनिंग करनी है, इसलिए मेरा यहाँ पे शाफ्ट दिखा रहा है। ये शाफ्ट आप देख सकते हो। ओके,
आपको अभी बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। तो आप इसे देखिए, ये देखिए, इसे मैं, ये देखिए, आपको थोड़ा सा मैं जूम आउट करके बताता हूँ। ये देखो, ये मेरा टोटल शाफ्ट का लेंथ है, इतना शाफ्ट मेरा अंदर है। मेरा रफिंग हो गया, रफिंग करके टूल ऊपर चला गया, ये फिनिशिंग का कट हो गया। मेरा सेटअप 1 इस जगह पे इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग सेटअप 2 की तरफ जाते हैं। सेटअप 2 की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एडिट करने के बाद प्रोग्राम मैनेजर। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सेटअप 1 और सेटअप 2 दोनों भी अलग अलग प्रोग्राम रहते हैं। ये कोई कैम्प प्रोग्रामिंग नहीं है कि एक ही सेटअप में सब कुछ करना है या एक ही प्रोग्राम में सब कुछ करना है। ये अलग अलग टाइप के हमें सेटअप बनाने पड़ते हैं। तो मैं अभी सेटअप 2 बनाता हूं, तो आपको ध्यान देना है, मैं उसी इसमें पार्ट प्रोग्राम के ऊपर बटन ये करता हूं, कर्सर लेता हूं, मेरा न्यू प्रोग्राम बोलता हूं। न्यू प्रोग्राम बोल के मैं इस जगह पे सेटअप 2 या CTUP2 सेटअप 2 में यहां पे डालता हूं और यहां पे मैं ओके बोल देता हूं। अभी हम लोग दूसरा साइड का प्रोग्राम बना रहे हैं, जिस साइड में हमारा थ्रेडिंग है, ग्रूविंग है, प्रोफाइल टर्निंग है, ये सब कुछ हमको अभी बनाना है। तो हमें उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी हमें सेटअप 2 में जाना पड़ेगा। तो सेटअप 2 में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अभी सेटअप 2 किया है मैंने। सेटअप 2 करने के लिए ये प्रोग्राम है मेरे सामने। अभी सेटअप 2 में भी हमें रॉ मटेरियल का साइज वगैरह डालना है। आई विल से हियर वेरियस में जाऊंगा, ब्लैंक में जाऊंगा, वही प्रोसीजर जो सेटअप 1 में भी यूज की थी हमने। मेरा साइज वही है, देखिए 23 mm डायमीटर है, ZA0 ZI-87 mm मेरा लेंथ है टोटल जॉब का। अभी मेरा सेटअप 2 में यूज करता हूं तो यहाँ पे चेंज एक ही होगा कि ZB मेरा कटिंग लेंथ कितना रहेगा। तो कटिंग लेंथ मेरा कितना रहेगा? 25 और 20, 45 और 20, 55, 65 और मेरा 7 कितना रहेगा? 72। मुझे 72 तक मशीनिंग करनी है, तो मैं यहां पे डालता हूं -75 3 mm में क्लियरेंस रख देता हूं। आप ज्यादा भी क्लियरेंस रख सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहां पे इसे इनपुट बोल देता हूं। इस प्रकार से मेरा रॉ मटेरियल है। देखो अभी ये चक के अंदर इतना जॉब बैठेगा, इतना जॉब मेरा बाहर है। अभी हम लोग इसके ऊपर प्रोग्रामिंग बनाएंगे। आई विल सी हियर एक्सेप्ट फाइन। अभी इस प्रकार से मेरा रॉ मटेरियल सेलेक्ट हुआ। पहले का ही रॉ मटेरियल था, जस्ट हमने इसको सेटअप को चेंज किया और हमने चक से थोड़ा सा जॉब को हमने बाहर निकाल दिया। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा G75 X0 Z0 G75 X0 Z0 मशीन रेफरेंस। इसके बाद मैं इनपुट बटन दबाता हूं। इनपुट बटन दबाने के बाद सेलेक्ट टूल, एडिट मोड में जाना है, सेलेक्ट टूल बोलना है। सेलेक्ट टूल बटन दबा देता हूं। फिनिश, मैं रफिंग का कटर यूज करूंगा तो मैं यहां पे रफिंग का टूल सेलेक्ट करता हूं और आई विल से हियर ओके। उसके बाद D1 मेरा ऑफसेट नंबर, इनपुट M6 टूल चेंज इनपुट। उसके बाद मुझे आरपीएम देना है G96 S200 LRMS इज इक्वल टू 1200 M3। जो आपका आरपीएम रहेगा आप आरपीएम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसके आगे हमको क्या करना है? नेक्स्ट ऑप्शन यूज करना है, हमको प्रोफाइल टर्निंग करनी है। तो प्रोफाइल टर्निंग यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे भी उसे रिपीट कर रहा हूं। हमें प्रोफाइल टर्निंग बनानी है, तो प्रोफाइल टर्निंग करने के लिए G0 सबसे पहले हम लोग एक पार्किंग दे देते हैं। G0 X रहेगा मेरा 23 रॉ मटेरियल साइज था, अभी रहेगा मेरा 25 यहाँ पे पार्किंग पोजीशन रहेगा। Z रहेगा 10 mm, यहाँ पे मेरा आके टूल रुक जाएगा। उसके बाद का मेरा ऑप्शन क्या रहेगा? तो उसके बाद का मेरा ऑप्शन रहेगा, मुझे प्रोफाइल टर्निंग यूज करनी है। आई विल पुट हियर कंटूर टर्न। ये देखो, एडिट के बाजू में ड्रिलिंग, ड्रिलिंग के बाजू में टर्निंग, टर्निंग के बाद यहाँ पे कंटूर टर्न नाम का ऑप्शन आता है, इसे हमें प्रेस करना है। जैसा ही मैं कंटूर टर्न ऑप्शन को प्रेस करता हूं, मेरे सामने नंबर ऑफ ऑप्शंस ओपन होते हैं। इसमें से मैं पहला कंटूर नाम का ऑप्शन को मैं प्रेस कर देता हूं। जैसे ही मैंने कंटूर नाम के ऑप्शन को प्रेस किया, उसके बाद मेरे सामने और 2 ऑप्शंस आते हैं। इस 2 ऑप्शन में से मुझे कंटूर कॉल ऑप्शन को प्रेस करना है। मैं यहाँ पे कंटूर कॉल ऑप्शन को प्रेस कर देता हूं। मैंने जैसा ही कंटूर कॉल ऑप्शन को प्रेस कर दिया, मैंने यहाँ पे एक आपको बात बोलनी थी। अगर आप कंटूर कॉल ऑप्शन प्रेस कर देते हो, ये देखो कंटूर कॉल अगर आप ऑप्शन प्रेस कर देते हो तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस अलग अलग बताते हैं। लाइक आपको ये सब प्रोग्राम बताएगा किस बारी में, कभी आपको यहाँ पे लेबल सब प्रोग्राम बताएगा। अगर आपको यहाँ पे सब कंटूर नेम ही आना कंपलसरी है, आपको यहाँ पे कंटूर नेम आना चाहिए।
तो ही आपका प्रोग्राम अच्छे से कॉल होगा और कंटूर आपका मिल जाएगा, एक दूसरे को कनेक्शन होगा प्रोग्राम का। अगर ये नहीं आ रहा है आपके सामने कंटूर नेम, तो हमें क्या करना है, अगर समझो सब प्रोग्राम नाम का ऑप्शन आपके यहाँ पे आ रहा है बाय डिफॉल्ट, तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट बटन प्रेस करना है। सेलेक्ट बटन प्रेस करते ही हमारे सामने ये नंबर ऑफ ऑप्शंस आते हैं, इसमें से हमें कंटूर नेम नाम के ऑप्शन को हमें प्रेस करना है। यहाँ पे जाके देखो सेलेक्ट सब प्रोग्राम था पहले, अभी हम लोगों को यहाँ पे ये करना है, तो मैं सेलेक्ट बटन प्रेस कर देता हूं और यहाँ पे कर्सर नीचे लेके आता हूं। यहाँ पे मैं कंटूर नेम नाम है, कंटूर नेम के ऊपर जाके इनपुट बोल देता हूं, मेरा कंटूर नेम आ गया। कंटूर नेम ही आना कंपलसरी है। मुझे पहले के वीडियो में बहुत लोगों ने यहाँ पे डाउट पूछा था, तो मैं डाउट यहाँ पे और एक बार आपका क्लियर कर दिया हूं। अभी हम लोग यहाँ पे कंटूर का नाम डालते हैं, कंटूर का नाम डालते हैं हम लोग प्रोफाइल 1, PROFILE, प्रोफाइल 1 डाल दिया मैंने, ओके। और मैंने यहाँ पे इनपुट बोल दिया, इनपुट बोलने के बाद एक्सेप्ट, प्रोफाइल 1 इनपुट एक्सेप्ट। जैसे ही आप एक्सेप्ट बोलते हो आपके सामने साइकिल 62 आएगी, प्रोफाइल 1 ऐसा ही अगर आपके सामने आ रहा है तो आपका प्रोग्राम सही हो रहा है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम गलत हो रहा है। आपको इसके ऊपर अच्छे से ध्यान देना है। इसके बाद मैं क्या कर देता हूं, वंस अगेन मैंने ये कर दिया, उसके बाद और एक बार मैं कंटूर टर्न बटन प्रेस कर देता हूं। कंटूर टर्न बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे मेरे सामने न्यू कंटूर और कंटूर कॉल ऑप्शंस थे, ये दोनों भी ऑप्शंस को मुझे छोड़ देना है। अभी तीसरा ऑप्शन यहाँ पे जो बैक का बताता है, ये ऑप्शन को हमें प्रेस करना है। यहाँ पे ऑप्शन को प्रेस कर देता हूं, बैक वाले ऑप्शन को, यहाँ पे लास्ट वाला। जब भी मैं बैक वाले ऑप्शन को प्रेस कर देता हूं तो हमारे सामने स्टॉक रिमूवल नाम का ऑप्शन आता है। तो मैं स्टॉक रिमूवल नाम के ऑप्शन को प्रेस कर देता हूं, स्टॉक रिमूवल नाम के ऑप्शन को प्रेस करने के बाद मेरे सामने यहाँ पे एक ऐसा साइकिल ओपन हो जाएगा। इस साइकिल के अंदर हमें और इनपुट डालने हैं। तो सबसे पहले मैं PRG के अंदर कुछ भी नाम डाल सकते हो आप, मैं ऐसे को ऐसा कॉपी डाल देता हूँ PRG, आप यहाँ पे प्रोफाइल मिलिंग 1, प्रोफाइल टर्निंग 1, ऐसा कुछ भी डाल सकते हो अलग अलग हिसाब से। आपको फीड कितनी डालनी है, 0.1 फीड रहेगी मेरी, यहाँ पे फीड है 0.1। मैं यहाँ पे इनपुट बोल देता हूँ। मुझे रफिंग करनी है, फिनिशिंग करनी है, रफिंग फिनिशिंग दोनों करनी है। तो मेरे इस केस में मैं एक ही टूल से रफिंग और फिनिशिंग कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रफिंग फिनिशिंग का मैंने सिलेक्शन किया है। उसके बाद मैं और एक बार इसे इनपुट बोल देता हूं। उसके बाद एफएस माने फिनिशिंग के लिए आपको फीड कितनी रखनी है, 0.1 फिनिशिंग के लिए फीड रखनी है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद और एक बार मैं इनपुट बटन दबा देता हूं। मुझे कटिंग कैसी करनी है, तो मुझे लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में कटिंग करनी है। ओके, मैंने लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में कटिंग कर दी। उसके बाद आउटसाइड मशीनिंग करनी है क्या, इनपुट बटन दबाया, आउटसाइड मशीनिंग करनी है। उसके बाद और एक बार इनपुट बटन दबा देता हूं। डी माने डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट कितनी रखनी है, 1 mm मुझे डेप्थ ऑफ कट रखनी है। ओके, उसके बाद और एक बार इनपुट बटन दबा देता हूं। यूएक्स मींस हम लोग फिनिशिंग और रफिंग कर रहे हैं ना अभी, तो हमको फिनिशिंग के लिए कुछ अलाउंस रखना है क्या, ऐसा पूछ रहे हैं। तो यस, फिनिशिंग के लिए हमें अलाउंस रखना है। तो आई विल पुट हियर 0.1 एक्स डायरेक्शन में हमें 0.1 अलाउंस छोड़ देता हूं फिनिशिंग के लिए, जेड डायरेक्शन में 0.1 अलाउंस छोड़ देता हूं। ओके, उसके बाद मेरा ब्लैंक जो है सिलेंडर है, यस सिलेंडर ब्लैंक है। उसके बाद और एक बार इनपुट बोल देता हूं और यहाँ पे 1 mm इंक्रीमेंटली मैं डाल देता हूं। ये क्या है, मैंने इससे पहले के भी वीडियो में अच्छे से इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अभी मैं आपको बता देता हूं कि XD मीन्स मेरा टूल एक कट होने के बाद जब मेरा टूल ऊपर उठता है, हम जिसे रिट्रैक्शन बोलते हैं, और रिट्रैक्शन मुझे कितनी चाहिए। ये देखो, अभी ये जो ऊपर जो टूल उठ रहा है ना, ये ऊपर जो टूल उठ रहा है ना, इसे ये कितना उठना चाहिए, कितना ऊपर चलना चाहिए टूल। ओके, नेक्स्ट कट लेने के लिए टूल को हमें रिट्रैक्ट करना पड़ता है ना, उसको एक्स डायरेक्शन में कितना रिट्रैक्ट करना है और जेड डायरेक्शन में कितना रिट्रैक्ट करना है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो इंक्रीमेंटली 1 mm रखना बहुत यूजफुल है, कोई ज्यादा इसमें पॉइंट वाली बात नहीं है, आप 1 mm से रख सकते हो। उसके बाद आपका प्रोफाइल में कुछ प्रोफाइल है क्या, रिलीफ कट है क्या, तो यहाँ पे रिलीफ कट के लिए 0.1 फीड रेट रखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे रिलीफ कट के लिए 0.1 फीड रेट रखता हूं। रिलीफ कट मींस इस प्रकार का आपके पास अगर कोई प्रोग्रामिंग में गड्ढा वगैरह है क्या, तो यूज करना है, नहीं है तो कोई उसका यूज ही नहीं है या नहीं है, हम लोग 0.1 डाल देना हमारा एक काम है, हम लोग इससे 0.1 डाल दिए, 0.1। ओके, इनपुट इस प्रकार से मैंने रफिंग का मैंने साइकिल बना दिया। आई विल सी हियर एक्सेप्ट और मेरा रफिंग साइकिल बन गया है। और एक बार मैं इसे इनपुट बटन बता देता हूं और इसके बाद G75 X0 Z0 मेरा रेफरेंस पोजीशन पे टूल चला गया। रेफरेंस पोजीशन पे टूल चला जाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा मेरा, M05 स्पिंडल ऑफ, ओके, M30। आपका प्रोग्राम एंड हो गया, एंटर। बस मेरा प्रोग्राम इस तरह पे इस सेशन में सेकंड सेटअप वाला पहला प्रोफाइल मेरा यहाँ पे
पहला जो है मेरा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया। अभी आप लोग बोलोगे कि प्रोफाइल कहाँ है, तो प्रोफाइल हम लोग अभी बनाएंगे। प्रोफाइल कभी भी याद रखना है, सीमेंस के अंदर अगर आप प्रोफाइल टर्निंग कर रहे हो, कंटूर टर्निंग कर रहे हो, तो आपकी प्रोफाइल ही है M30 के बाद ही आनी चाहिए, क्योंकि M30 के उसका एक रीजन है, उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन है। ओके, M30 के बाद आई विल से हियर, मैं पहले एडिट में था, अभी कंटूर टर्न बटन दबा देता हूं। कंटूर टर्न बटन दबाने के बाद मेरे सामने यहाँ पे कंटूर ऑप्शन आता है, ये नंबर ऑफ ऑप्शंस आते हैं, मैं यहाँ पे कंटूर ऑप्शन बता देता हूँ। कंटूर ऑप्शन दबाने के बाद मेरे सामने ऑलरेडी पहले भी 2 ऑप्शन आ चुके थे, कंटूर कॉल और न्यू कंटूर। तो इसमें से मैं न्यू कंटूर बटन प्रेस कर देता हूं। अभी कंटूर कॉल बटन नहीं प्रेस करूंगा, मैं न्यू कंटूर बटन प्रेस किया। न्यू कंटूर बटन प्रेस करते ही मेरे सामने कंटूर का नाम डालना है। तो कंटूर का नाम क्या था हमने डाले वाला, प्रोफाइल, PROFILE, प्रोफाइल 1, ऐसा कुछ तो हमने डाला था। ओके, हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। देखो हमने नाम क्या डाला था, प्रोफाइल 1 डाला था। ये जो यहाँ पे 62 के आगे हमारे ब्रैकेट में जो बताता है वही हमें यहाँ पे डालना है। ओके, तो न्यू कंटूर प्रोफाइल 1, PROFILE 1। अभी मैं हमेशा स्पेलिंग बोलने का मतलब क्या है, तो स्पेलिंग बोलने से क्या होगा कि आपका जो उधर का स्पेलिंग मिस्टेक और इधर का स्पेलिंग मिस्टेक दोनों का नहीं होना चाहिए, दोनों का स्पेलिंग सेम चाहिए। कुछ भी डालो स्पेलिंग आप, चलेगा, स्पेलिंग सेम चाहिए मगर। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सेप्ट बटन दबा देता हूं। एक्सेप्ट बटन दबाने के बाद मेरे सामने यहाँ पे एक डायग्राम बनाने के लिए मेरे सामने यहाँ पे एक इंटरफेस ओपन होता है। इसके अंदर हमें अभी डायग्राम डालनी है, हमारे यहाँ प्रोफाइल बनानी है। तो प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या है, मेरा छोटा डायमीटर M16 वाला है। तो मेरा यहाँ पे डायमीटर कितना रहेगा, 16 mm रहेगा डायमीटर, यहाँ पे 16 रहेगा। ओके, स्टार्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट, आपके प्रोफाइल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। यस, स्टार्टिंग पॉइंट 16 mm से स्टार्ट हो रहा है, Z00, यस, इसको बोलते हैं एक्सेप्ट। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे सेट हो चुका है। अभी दूसरा क्या है, मेरा थ्रेडिंग का लेंथ कितना है, थ्रेडिंग का लेंथ 20 mm है। तो 20 mm थ्रेडिंग का लेंथ डालने के लिए मुझे ये चारों में से एक ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, अभी लेंथ डाल रहा हूं, मीन्स मैं अभी Z डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर का ऑप्शन प्रेस करता हूं, दिस इज गोइंग टू Z डायरेक्शन। आई विल प्रेस हियर एंड आई विल से हियर -20 आई विल से हियर इनपुट और एक्सेप्ट। ओके, ये मेरा -20 mm तक चला गया। ओके, अभी उसके बाद भी आपको एक बात समझ में चाहिए कि हमारा आगे जो डायमीटर है वो 16 mm है। तो मेरा 20 तक नहीं तो -27 तक मेरा डायमीटर जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं। आपको इसे चेंज करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हो। आपको अगर इसे चेंज करना है तो -27 भी डाल दिया तो चलेगा। मैं एक आपको हमेशा बात बोलता हूं कि मैं जब प्रोग्राम बनाता हूं तो पैरेलली मत बनाइए, एक बार पूरा वीडियो देखिए फिर उसके बाद बनाइए, क्योंकि मैं नंबर ऑफ वेज आपको बताता रहता हूं कि ये वे भी चलेगा, वो वे भी चलेगा। अभी पहले वे में हमने क्या किया था, 20 और 7 करने से अच्छा -27 किया वाला कभी भी अच्छा ही है। तो मैं यहाँ पे इसे एक्सेप्ट बोल देता हूं। ओके, -27 आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। उसके बाद मेरे सामने क्या है, और एक टेपर है, तो मैं इस यहाँ पे टेपर डाल देता हूं। ये टेपर कितना है, x कितना रहेगा, टेपर का मेरा 22x रहेगा। ओके, और z कितना रहेगा, टेपर का मेरा z रहेगा, पहले का कितना था मेरा 27 और 20 कितना है 47। तो मैं यहाँ पे -47 डाल देता हूं और आई विल से हियर इनपुट एंड एक्सेप्ट। देखिए ये मेरा लेंथ पहला वाला है, थ्रेडिंग का लेंथ, और इसमें ग्रू है आगे 7 mm का। उसके बाद है टेपर, उसके बाद और मेरा प्लेन टर्निंग है। मैं यहाँ पे और एक बार ये लाइन प्रेस कर देता हूं। लाइन प्रेस करने के बाद Z डाल देता हूं, माइनस कितना आएगा मेरा 47 हुआ था, 47 और 25 मीन्स कितना हो रहा है अभी मेरा यहाँ पे 25। और टोटल लेंथ कितना था मेरा, ये देखिए 27 और 20 47 और 20 कितना होता है 67 और 5 70, 67 और 5 कितना होता है 72। तो मैं यहाँ पे 70 -73 mm 1 mm प्लस डाल दिया है मैंने, थोड़ा सा सेफ साइड के लिए 1 mm तक आगे जाएगा। 1 mm प्लस डाल दिया, 0.1 डाल दिया, 0.5 भी प्लस डाल दिया, तो आपका वहां पे पार्किंग लाइन नहीं आएगा, क्योंकि हमारा 2 सेटअप में प्रोग्राम है, ध्यान में रखना है। इसलिए हमें
यहाँ पे 1 mm मैंने प्रेस कर दिया इसे, और मैं इसे करता हूं एक्सेप्ट। ओके, आपकी अभी जैसी प्रोफाइल आपकी मशीन के ऊपर दिख रही है वैसी प्रोफाइल अभी मैंने बना दी है, यहाँ पे बना दी है। अभी मैं यहाँ पे इसे एक्सेप्ट बोल देता हूं, एक्सेप्ट। ओके, एक्सेप्ट बोलने के बाद मैं इसे सिमुलेशन कर देता हूं। ये देखिए मेरा पूरा प्रोग्राम हो गया है रफिंग फिनिशिंग वाला। अभी मैं इसे सिमुलेशन कर देता हूं। ये देखो रफिंग फिनिशिंग का सेटअप 2 वाला मेरा प्रोफाइल टर्निंग हो रहा है अभी। तो प्रोफाइल टर्निंग कैसा दिखेगा आप देख सकते हो। ये देखिए आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। हमारे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपको नंबर ऑफ इसकी वजह से बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी। नई नई चीजें मैं आपको सिखाता रहूंगा, नए नए वीडियोस का आपको हमेशा हमेशा इनपुट मिलते रहेंगे। ओके, मैंने पहला कट और एक बार देखना है सिमुलेशन। एडिट बटन दबा देता हूं, सिमुलेशन बोल देता हूं, सिमुलेशन। ये देखिए पहले मेरा ये शाफ्ट है, अंदर शाफ्ट बैठा वाला है। सेकंड सेटअप चल रहा है मेरा। अभी रफिंग का टूल आएगा। दिस इज माय रफिंग टूल। सी रफिंग इज गोइंग ऑन। पहला कट मारा, दूसरा कट मारा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ओके, ये मार दिया, फाइनल कट हो गया। अभी फिनिशिंग का और रफिंग का दोनों भी कट इसमें अंदर हो चुके हैं। ओके, अभी हम लोग और एक बार एडिट करते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा, तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा, तो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा रहेगा ग्रूविंग। ग्रूविंग ऑपरेशन करने के लिए हमें M30 के बाद नहीं तो M30 के पहले हमें जाना है। तो मैं यहां पे ऊपर चल देता हूं। ऊपर जाने के बाद M30 के पहले M05 के आगे मैं यहां पे इनपुट बटन प्रेस कर देता हूं और एक स्पेस छोड़ के M01 इनपुट। M01 मैंने डाल दिया। M01 मीन्स मेरा पहला प्रोग्राम खत्म हो चुका है। अभी मैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जा रहा हूं। तो मुझे क्या करना है, अभी ग्रूविंग करनी है। ग्रूविंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ग्रूविंग का टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। ग्रूविंग का टूल सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट टूल, कौन सा टूल चाहिए मुझे, ये प्लंज कटर है। यस, दिस इज माय ग्रूविंग टूल। यहाँ पे -100 ये आपका जो ऑफसेट रहेगा, आपको ऑफसेट डालना है। आपको ऐसा मैन्युअली नहीं डालना है। मैं नंबर ऑफ टाइम्स आपको ये बात बोल रहा हूं। आई विल सी हियर प्लंज कटर को। ओके, D1 एंटर M6। आपको याद रखना है कि आपको प्लंज कटर मीन्स आपको ग्रूविंग का टूल डालने के बाद आपको टूलिंग और टूल सिलेक्शन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है। आप उसको और एक बार देखिए, नंबर ऑफ टाइम्स देखिए, उसमें बहुत ज्यादा जानकारी मैंने दी है, इससे भी अच्छा। ओके, तो प्लंज कटर का सिलेक्शन करने के बाद आपको केयरफुली आपको ऑफसेट बटन प्रेस करके आपको एक बार देखना है कि आप जो प्लंज कटर मीन्स आप ग्रूविंग का जो टूल यूज कर रहे हो वो ग्रूविंग के टूल का विड्थ कितना है और लेंथ कितना है, ये आपको केयरफुली देखना है जाके मशीन के ऊपर। और मशीन के ऊपर का लाइव टूल जो है, आपका जो टूल है कटिंग करने वाला मशीन के ऊपर जो आपने लगाया है टरेट में, उसको भी मेजर करना है, क्योंकि आपका उस कटर का साइज और आपके ग्रू का साइज एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए। अगर ग्रू के अगर साइज आपका इंसर्ट का साइज बड़ा होगा तो आपके ग्रू में फॉल्ट देगा वो, इसलिए हमें देखना है और इसे हमें सिंक्रोनाइज करना है, समझना है अच्छे से। उसके बाद और एक बार मैं प्रोग्राम मैनेजर, मेरा सेटअप 2 था, आई विल ओपन हियर। ये मेरा सेटअप 2 का प्रोग्राम है। सेटअप 2 में प्लंज कटर मैंने सिलेक्शन किया है। यस, मेरा प्लंज कटर सिलेक्शन हो चुका है। अभी मेरा नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा, आरपीएम देना है। या आई विल गो टू आरपीएम। I will say here input. I will give here RPM G96 S200 LIMS is equal to 1203। मेरा RPM मैंने दे दिया। अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मुझे पार्किंग पोजीशन देनी है। मैं एक पार्किंग पोजीशन देता हूं G0। पार्किंग पोजीशन बहुत संभाल के देनी है। X कितना रहेगा, X 25 चलेगा। Z कितना रहेगा, Z मेरा कितना रहेगा, यहाँ पे Z मेरा रहेगा -20। आप लोग यहाँ पे 25 से अच्छा आप लोग यहाँ पे 30 दे दो तो 5 mm और थोड़ा सा सेफ साइड चलेगा। 30 mm और -20, क्योंकि Z मैं यहाँ पे पार्किंग पोजीशन में माइनस डाल रहा हूं। आपको ग्रूविंग कहाँ करनी है उस हिसाब से मैंने डाला है Z का पार्किंग पोजीशन। ओके फाइन। उसके बाद मेरा नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा, मुझे ग्रूविंग यूज करनी है तो मैं ग्रूविंग के साइकिल में जाऊंगा। ग्रूविंग का साइकिल कहाँ मिलेगा मुझे, तो एडिट मोड में यहाँ पे टर्निंग नाम का ऑप्शन जो है, टर्निंग में मुझे जाना है। टर्निंग का सब फंक्शन है ग्रूविंग। टर्निंग में यहाँ पे ग्रू ऑप्शन बताता है। आई विल प्रेस हियर ग्रू। ग्रू प्रेस करने के बाद यहाँ पे SC में सेफ्टी डिस्टेंस 1 mm, फीड 0.1,
रफिंग करना है, फिनिशिंग करना है, आपको कौन सा ग्रूविंग करना है, मुझे रफिंग प्लस फिनिशिंग दोनों भी चाहिए उस ग्रूव में, राइट। मुझे एक्सटर्नल ग्रूव बनाना है, इंटरनल ग्रूव बनाना है। ग्रूविंग के ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाना है कि ग्रूविंग कैसा करना है, उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन दी है। अभी हम लोग फिगर के हिसाब से यहाँ पे x0 डालेंगे। x0 मीन्स डायमीटर ऑफ द जॉब, डायमीटर ऑफ द ग्रूव कितना है, ग्रूव का है, कौन से डायमीटर के ऊपर हम लोग ग्रूव बना रहे हैं, तो 16 mm डायमीटर के ऊपर हम लोग ग्रूव बना रहे हैं। आई विल पुट हियर 16 mm, ओके, एंड आई विल से हियर इनपुट। उसके बाद Z0 मीन्स कहां से स्टार्ट करना है, -20 के ऊपर मेरा ग्रूव स्टार्ट हो रहा है, इनपुट। आप फिगर देखते रहिए, आपको समझ में आएगा। B1 मीन्स ग्रूव का विड्थ कितना है, ग्रूव का विड्थ है 7 mm, आई विल पुट हियर 7 mm। ग्रूव का डेप्थ कितना है, ग्रूव का डेप्थ कितना है, 2.5 mm ग्रूव का डेप्थ है, 2.5 mm ग्रूव का डेप्थ मैंने डाल दिया, ये इंक्रीमेंटली डाल दिया मैंने। आपको अगर एब्सोल्यूट डालना है तो डाल सकते हो। ये देखो, ये अगर 2.5 डाला, ये देखो ये मेरा ग्रूव 2.5 तक है, यहां से 2.5, ओके। आप लोग इसे एब्सोल्यूटली भी डाल सकते हो। एब्सोल्यूट डालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 16 mm में से 5 mm आपको कम करना पड़ेगा डायमीटर। 16 में से 5 गया, कितना हो गया, 11 mm होगा, वो भी आप डाल सकते हो, नो वरीज। इसके बाद इनपुट बटन प्रेस कर देता हूं। डी माने डेप्थ ऑफ कट। ग्रूविंग के लिए डेप्थ ऑफ कट कितनी रखनी है आपके हिसाब से आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे 0.5 डेप्थ ऑफ कट रख देता हूं और आई विल से हियर इनपुट। फिनिशिंग अलाउंस कितना रखना है, 0.2 फिनिशिंग अलाउंस रख देता हूं, नो वरीज। फिनिशिंग अलाउंस क्योंकि मेरा रफिंग और फिनिशिंग दोनों ऑपरेशन होने वाले हैं, फिनिशिंग अलाउंस रख दिया। और उसके बाद यन माने नंबर ऑफ ग्रूव कितने बनाने हैं, तो मेरे इस केस में ग्रूव एक ही बनाना है। आई विल से हियर 1 ओनली एंड आई विल से हियर एक्सेप्ट। इस प्रकार से मेरा ग्रूविंग का साइकिल भी कंप्लीट हो चुका है, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, एडिट। ये देखो, हमें उसके बाद क्या करना है, इनपुट G0x30, ये मेरा Z-20, ये मेरा पार्किंग पोजीशन पे चला गया। G75 x0 Z0 मेरा मशीन होम पोजीशन में चला गया। आई विल से हियर मेरा सेकंड प्रोग्राम अभी कंप्लीट हो चुका है। सेकंड प्रोग्राम का हम लोग और एक बार सिमुलेशन देखते हैं। आई विल से हियर सिमुलेशन। इस प्रकार से मेरे सेटअप नंबर 2 का सेकंड ऑपरेशन चल रहा है। ये देखिए, अभी सबसे पहले मेरा पहले वाला प्रोग्राम चलेगा, रफिंग होगा। रफिंग होने के बाद मेरा फिनिशिंग का प्रोग्राम चलेगा। फिनिशिंग के बाद फिर मेरा, ये देखिए, रफिंग प्रोफाइल टर्निंग चल रही है, रफिंग हो रही है, दिस इज रफिंग। रफिंग के बाद फिनिशिंग हो गया, एक ग्रूव, ये देखिए ग्रूव चल रहा है, सी। इफ यू विल सी द साइड व्यू, दिस इज माई ग्रूव, सी, दिस इज माई ग्रूव। अभी हमारा थर्ड ऑपरेशन है, हमें थ्रेडिंग करनी है, ओके। तो थ्रेडिंग करने के लिए हम लोग और एक बार ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, ओके। इसके लिए हमें और एक बार एडिट बटन प्रेस करना पड़ेगा। एडिट बटन प्रेस करने के बाद आई विल से हियर इनपुट, सेम ऊपर का GM01 और इनपुट। अभी मेरा तीसरा ऑपरेशन चल रहा है। तीसरे ऑपरेशन में हम लोग थ्रेडिंग देखेंगे। थ्रेडिंग में हम लोगों को देखने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि M16 का थ्रेड है। M16 में 16 mm डायमीटर के ऊपर हमें थ्रेड बनाना है। ये हमारा फाइनल डिसीजन है, ओके। ड्राइंग पढ़ लिया। अभी उसके बाद हमारे सामने टूल का सिलेक्शन करना है। टूल सिलेक्शन करने के लिए इनपुट M05 इनपुट, अभी टूल सिलेक्शन करना है। तो टूल सिलेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडिट, सेलेक्ट टूल। थ्रेडिंग का टूल किधर है, थ्रेडिंग का टूल जहां पे आपके मशीन के अंदर थ्रेडिंग का टूल रहेगा वो आपको टूल यूज करना है। ऐसा मैन्युअली ऑफसेट नहीं डालना है, आपको ऑफसेट लेके डालना है मशीन के ऊपर। थ्रेडिंग, आई विल से एक्सेप्ट। D1 ऑफसेट नंबर, M6 टूल चेंज, ओके। अभी इसके बाद हमें थ्रेडिंग करनी है। थ्रेडिंग करने के लिए पार्किंग पोजीशन देता हूं मैं। पार्किंग पोजीशन कितनी रहेगी, G0x कितना रहेगा, 16 mm है डायमीटर मेरा अभी, तो मैं यहां पे रखता हूं 17-18 mm चलेगा, X18 और Z 5 mm, 5 mm मैं Z को बाहर रख दिया और मैंने एक पार्किंग पोजीशन बना दी। अभी हमें थ्रेडिंग बनानी, सबसे पहले हम लोग भूल गए एक बात, हम लोग M6 के बाद यहां पे हमें RPM डालना था, G96 नहीं डालना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि थ्रेडिंग में आपको कांस्टेंट कटिंग स्पीड का आपको फॉर्मूला डालना नहीं है। थ्रेडिंग में आपको क्या डालना है, डायरेक्टली RPM डालना है। आप G97 कर सकते हो, G97 S200,
एंटर M3। ये जो है मेरा थ्रेडिंग का। थ्रेडिंग के लिए हम लोग यहाँ पे आरपीएम वैसा नहीं डालेंगे जैसा हम लोगों ने बाकी प्रोफाइल के लिए डाला था। मैं उसके ऊपर सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। कांस्टेंट कटिंग स्पीड ऑन एंड कांस्टेंट कटिंग स्पीड ऑफ कब यूज करना है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके ऊपर मैं सेपरेट लेक्चर रखूंगा। अभी हम लोग इतना ही बात ध्यान में रखो कि थ्रेडिंग के लिए हम लोग G96 यूज नहीं करेंगे, G97 ही यूज करेंगे। मैंने पार्किंग पोजीशन दे चुका है। अभी उसके बाद हमें थ्रेडिंग करनी है। थ्रेडिंग ऑपरेशन किसका ऑपरेशन है? टर्निंग का सब ऑपरेशन है। मैं यहाँ पे टर्निंग ऑपरेशन प्रेस कर देता हूं। टर्निंग के अंदर हमारे सामने यहाँ पे थ्रेड ऑपरेशन है। आई विल प्रेस हियर थ्रेड। 4th नंबर का ऑपरेशन है। आई विल पुट हियर थ्रेड। थ्रेड करते ही थ्रेड के अंदर हमें क्या क्या करना है, किस किस प्रकार से हमें थ्रेडिंग करनी है, ये थ्रेडिंग हमें यहाँ पे बताएगा। तो हमें थ्रेडिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? थ्रेडिंग करने के लिए हमें ये देखिए यहाँ पर हमेशा इनपुट सिंपल ही रखो। कंप्लीट इनपुट रखोगे तो ज्यादा इनपुट देने पड़ेंगे आपको। कंप्लीट भी रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपल भी रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये देखो सिंपल रखोगे तो भी चलेगा, कंप्लीट रखोगे तो अच्छा रहेगा। आपके डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। ओके, तो हम लोग कंप्लीट अभी यहाँ पे रखते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमें इनपुट बटन प्रेस कर देता हूं। टेबल मीन्स मेरा किस टाइप का थ्रेड है, किस टाइप का थ्रेड है मेरा, तो मेरा थ्रेड है आइसोमेट्रिक थ्रेड है। मैं यहाँ पे आइसोमेट्रिक के ऊपर सिलेक्शन कर देता हूं। ओके, यहाँ पे नन आता है, ऑलरेडी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नन आता है, मगर हमें सेलेक्ट बटन प्रेस करके इसके अंदर के नंबर ऑफ टाइप के थ्रेड हमें ओपन करने हैं। इसके अंदर जो आइसोमेट्रिक है 2nd नंबर का ऑप्शन है, इसके ऊपर कर्सर लेके जाना है और इनपुट बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप इनपुट बटन प्रेस करोगे आपके सामने यहाँ पे यम बताएगा, यम 10। अभी मुझे कितना चाहिए? यम 16 चाहिए। तो यम 16 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सिलेक्शन कर देता हूं यम 16। यम 16 मैंने सेलेक्ट किया। यम 16 का पिच जो है 2 mm आता है। यम 16 का पिच जो है 2 mm आता है, बाय डिफॉल्ट आता है। हमें इसको एडिट करने का जरूरत नहीं रहेगा। उसके बाद और एक सीमेंस का मैं आपको ब्यूटी बता देता हूं। हमें रफिंग और फिनिशिंग एक ही थ्रेड से करनी है, एक ही टूल में रफिंग और फिनिशिंग कर देते हैं। उसके बाद लीनियर हमको कटिंग करनी है, डिग्रेसिव कटिंग करनी है। मींस पहला कट हमें नंबर ऑफ ऑल थ्रेडिंग कट्स हमें सेम डेप्थ में लेने हैं, सेम डेप्थ ऑफ कट यूज करनी है या डिफरेंट डेप्थ ऑफ कट यूज करनी है। यूजुअली डिफरेंट डेप्थ ऑफ कट यूज करना अच्छा रहता है। डिग्रेसिव मींस दिस इज सम अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्रेडिंग। तो डिग्रेसिव यूज करोगे तो आपको ज्यादा इसके फायदे है। उसके बाद आपको एक्सटर्नल थ्रेड करना है, इंटरनल थ्रेड करना है। मुझे एक्सटर्नल थ्रेड करना है। उसके बाद X0 16 यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आएगा। सीमेंस का ब्यूटी है कि आप जब यम 16 यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको डायमीटर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, मैंने यहाँ पे यम 16 mm डायमीटर यहाँ पे डाल दिया है। डाल भी सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। Z00 स्टार्टिंग पॉइंट 0 है। Z1 कहां तक मुझे थ्रेडिंग करनी है? तो 20 mm तक मुझे थ्रेडिंग करनी है। थ्रेडिंग की लेंथ कितनी है? 20 mm। मैं यहाँ पे -20 डाल देता हूं। मैं यहाँ पे -20 डाल देता हूं और इनपुट को मैं एब्सोल्यूट बोल देता हूं, एब्सोल्यूट -20। उसके बाद LW में स्टार्टिंग में कुछ हमें ये लेनी है क्या? हमें कुछ सेफ्टी पोजीशन रखनी है क्या? तो यस रखनी है। स्टार्टिंग में हमें सेफ्टी पोजीशन रखनी है। तो स्टार्टिंग में सेफ्टी पोजीशन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो स्टार्टिंग में सेफ्टी रखने के लिए हमें 1 mm का LW में सेफ्टी एट द स्टार्टिंग, यहाँ पे सेफ्टी रहेगी। 1 mm पहले से थ्रेडिंग चालू हो जाएगी। LR में आप जब एंड कर रहे हो तब आपको ऐसा टेपर टाइप का थ्रेडिंग चाहिए क्या एंड में? यस नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो आप छोड़ दो, चाहिए तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे इधर 0 डाल देता हूं। यूजुअली हम लोग यूज नहीं करते उसको, इसलिए 0 ही यूज करना ज्यादा ये रहेगा। LW में स्टार्टिंग में हमको कितना सेफ्टी डिस्टेंस यूज करना है? LR मींस एंड में हमारे थ्रेड को टेपर थ्रेड करना है क्या, ये इसका मतलब है। उसके बाद H1 मींस थ्रेड का हाइट कितना रहेगा। थ्रेड का हाइट का एक फॉर्मूला है 0.64 मल्टीप्लाई बाय पिच। 0.64 मल्टीप्लाई बाय पिच। तो मेरा अभी पिच कितना है? यहाँ पे 2 mm पिच है। ओके, 0.64 मल्टीप्लाई बाय पिच जब आप करोगे तो आपका आरपीएम आपका यहाँ पे बता देगा 0.64 मल्टीप्लाई बाय पिच। अगर आप करोगे तो आपका कैलकुलेशन भी करोगे तो 1.28 आता है। यहाँ पे आप अगर समझो इसे ये करोगे पिच अगर रखोगे तो थ्रेड का हाइट भी आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली आइसोमेट्रिक के हिसाब से आपको बताएगा। ये मशीन ने दिया वाला हाइट है, ये हम लोग इसे एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेशन किया तो 1.28 आता है। 1.227 दिस इज अ नियर अबाउट आ रहा है।
उसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट बटन प्रेस कर देता हूं। आईएसओ थ्रेड का एंगल 30 mm रहता है वन साइड। उसके बाद और एक बार इनपुट प्रेस कर देता हूं। ओके, D1 मींस डेप्थ ऑफ कट कितनी रखनी है। यहां पे दो ऑप्शन है, आपको डेप्थ ऑफ कट रखनी है थ्रेडिंग करने के लिए, या आपको नंबर ऑफ पासेस देने हैं। अगर नंबर ऑफ पासेस या डेप्थ ऑफ कट में चेंज करना है तो आपको इसके ऊपर आपका कर्सर लाने के बाद आपको सेलेक्ट का बटन प्रेस करना है। आप जब सेलेक्ट का बटन प्रेस करोगे, यहाँ पे सेलेक्ट का बटन आप जहां पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे एनडी बताएगा। एनडी मींस नंबर ऑफ पासेस, और यहां पे अगर हमने D1 बताया तो नंबर ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट। तो हम लोग यहाँ पे एनडी मींस नंबर ऑफ पासेस करेंगे। हमें 1.22 कट करने के लिए 10 पासेस चाहिए। आई विल पुट हियर 10 पासेस। 10 पासेस में मुझे थ्रेडिंग करनी है। आप कितने भी पासेस यूज कर सकते हो, या आपको अगर डेप्थ ऑफ कट देना है तो आप 0.2, 0.3 ऐसा आप डेप्थ ऑफ कट दे सकते हो। उसके बाद इनपुट बटन प्रेस करना है। उसके बाद यू मींस यहाँ पे फिनिशिंग अलाउंस कुछ रखना है क्या, तो 0.1 फिनिशिंग अलाउंस रखना है। 0.1 फिनिशिंग अलाउंस है, 0.1 फिनिशिंग अलाउंस रख दिया मैंने और इसे इनपुट बोल दिया। एन मींस क्या है, तो नंबर ऑफ आइडियल पासेस। एक दो आइडियल पासेस आपको रखने हैं क्या, तो एक दो आइडियल पास आप रख सकते हो, उसका कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आप नहीं भी रख दिया तो भी चलेगा। यू आर ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में। यू आर मींस आपको जब थ्रेडिंग कर रहे हो तो आपका एक पास होने के बाद आपका कटर जो है, आपका जो थ्रेडिंग का जो इंसर्ट है कितना mm ऊपर चढ़ना चाहिए, दैट इज मीनिंग यू आर। यू आर मीन्स हमको 1-2 mm यहाँ पे रखना है। दैट इज, इसको हम लोग रिट्रैक्शन भी बोलते हैं, जैसा हम लोगों ने इससे पहले के साइकिल्स में यूज किया था रिट्रैक्शन। दिस इज वैसा ही है। यू आर मीन्स 2 mm का रिट्रैक्शन रहेगा। हमें मल्टी थ्रेड पासेस थ्रेड यूज करने हैं क्या, हमें नंबर ऑफ पासेस यूज करने हैं क्या थ्रेड में, नहीं करने हैं। करने हैं तो हम लोग यहाँ पे यस बोल सकते हैं, नहीं है तो हम लोग यहाँ पे नो भी बोल सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। इस प्रकार से हमारा थ्रेडिंग कंप्लीट हो चुका है। थ्रेडिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग यहाँ पे अभी इसको एक्सेप्ट बोल देते हैं। आप इसको एक बार लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं और एक थ्रेडिंग के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं और जरा ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। ओके, ये रिक्वायरमेंट थोड़ा सा अर्जेंट आई थी कि हमें एक प्रोग्राम बना के दिखाइए, तो मैंने प्रोग्राम बना दिया। मैं थ्रेडिंग के ऊपर और एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ज्यादा और डीप में आपको बता सकूंगा नंबर ऑफ टाइप के थ्रेड्स कैसे बनाते हैं। ओके, उसके बाद आई विल से हियर एंटर। G0 X18 मीन्स मेरा पार्किंग पोजीशन, Z 5 mm, G75 X0 Z0। उसके बाद क्या रहेगा, M05 स्पिंडल ऑफ, उसके बाद M30 ऑलरेडी मेरा नीचे है। इस प्रकार से मेरा थ्रेडिंग भी हो गया। देखो मेरे तीनों ऑपरेशन हो गए। सेटअप 2 में मैंने 3 ऑपरेशन कर दिए। अभी हम लोग सिमुलेशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा सेटअप 2 का प्रोफाइल टर्निंग होगा। प्रोफाइल टर्निंग के ऑपरेशन में क्या क्या होता है ये देखना है हमें। सबसे पहले ये देखो मेरा टूल आ रहा है, रफिंग कर रहा है, सी रफिंग प्रोफाइल टर्निंग। उसके बाद ये मेरा अभी फिनिशिंग का पास गया, फाइन। उसके बाद ग्रूविंग हो रहा है, ग्रूविंग ने कर दिया इसने। अभी ग्रूविंग के बाद ग्रूविंग फिनिशिंग, अभी थ्रेडिंग का कट रहा है, दिस इज डूइंग थ्रेडिंग। ये थ्रेड कर रहा है। ओके, नंबर ऑफ पासेस 10 पासेस करेगा। 10 पास करने के बाद फाइनल एक फिनिश का पास करेगा और चला जाएगा। इस प्रकार से मेरा ये जो मैंने आपको दिया वाला प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम मेरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपको कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए। मुझे कमेंट में ही एक ने पूछा था कि मुझे ये प्रोग्राम आपको बना के दिखाओ। मैं डायरेक्टली आपके, जब आप जैसा जैसा पूछोगे वैसा वैसा मैं आपको गाइड करूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कुछ भी डाउट आपके सीमेंस, फानुक, मित्सुबिशी के लिए, CNC के लिए मैं हमेशा आपके लिए रेडी हूं। आप कमेंट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले नई नई चीजें करने के लिए। ये मेरा अब तक का सबसे लेंदी वीडियो था, सबसे बड़ा वाला वीडियो था, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ क्लियर किया है। ओके, ये वीडियो आपको अगर उतना थोड़ा सा फास्ट लगा तो आप इसके सपोर्टिव वीडियो है और कुछ उसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत चीजें बनाई है, वो भी आप देख सकते हो। इस भी वीडियो में आप अगर नंबर ऑफ टाइम देखोगे 1-2 बार तो भी आपको समझ में आया होगा। होप सो, आशा करता हूं आपको सबको मैंने बोला वाला सब डाउट्स आपको समझ में आया होगा। हमको सेटअप 1 में पहला सेटअप यूज करना है, सेटअप 2 में दूसरा सेटअप यूज करना है, ये बात ध्यान में रखनी है। वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। आप जो कुछ कर सकते हो आप कर सकते हो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपको भी हेल्प हो सके। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। तो दोस्तों जैसा कि हम